हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में 2022 का वर्ल्ड टॉप 10 अटैक हेलीकॉप्टर के बारे में। गाइस, वर्तमान समय पे किसी भी देश की मिलिट्री के लिए अटैक हेलीकॉप्टर एक लो कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद वेपन्स प्लेटफॉर्म माना जाता है। इसका कारण किसी भी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट या किसी भी छोटे मोटे रेबल ग्रुप के ऊपर कार्रवाई करना हो या न्यूट्रलाइज करना हो, यह अटैक हेलीकॉप्टर काफ़ी ज़्यादा कारगर वेपन साबित होता है उस समय पे। इसके अलावा फुल स्केल वार में मैदानी जंग में मिलिट्री कॉन्वॉय के ऊपर क्लोज या सपोर्ट देने के लिए ये अटैक हेलीकॉप्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है। इसके अलावा हाई माउंटेन एरिया में एनिमी के ऊपर स्ट्राइक या कार्रवाई करने के लिए ये अटैक हेलीकॉप्टर काफ़ी ज़्यादा कारगर वेपन साबित होता है। तो गाइस, आज हम बात करेंगे 2022 में ऐसी टॉप 10 अटैक हेलीकॉप्टर के बारे में, और जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगा। तो गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और गाइस, एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ पे जो अटैक हेलीकॉप्टर का लिस्ट दिया गया है या किया गया है, यह लिस्ट कुछ चीज़ के ऊपर आधार पर किया गया है, जैसे कि नंबर ऑफ बिल्ड, अपग्रेडेड एवियोनिक्स, वेपन्स पेलोड कैपेसिटी, वेपन्स पैकेज के ऊपर और परफॉर्मेंस के ऊपर यह लिस्ट किया गया है। इस लिस्ट में सबसे पहले बात करेंगे नंबर 10 पे इटली का अगस्टा A129 मंगोस्टा अटैक हेलीकॉप्टर के बारे में, जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 4600 kg और पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 800 kg। पावर प्लांट में इस्तेमाल किया गया है 2 रोल्स रॉयस का 900 हॉर्स पावर का इंजन, और इसका मैक्सिमम स्पीड 278 किलोमीटर पर आवर, क्रूज स्पीड 230 किलोमीटर पर आवर। यह हेलीकॉप्टर 15,500 फीट ऊंचाई में उड़ने में कैपेबल है, और इसका रेंज 510 किलोमीटर और रेट ऑफ क्लाइंब 10.2 मीटर पर सेकेंड। यह हेलीकॉप्टर आज तक 70 यूनिट के आसपास बनाया गया है, और आर्मामेंट में इस हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल किया गया है एक 20 mm का ऑटो कैनन 500 राउंड बुलेट के साथ, और इसके अलावा 70 से 81 mm तक कई तरह का अनगाइडेड और गाइडेड रॉकेट को फायर करने में कैपेबल है। इसके अलावा 8 हेलफायर और BGM-71 और स्पाइक जैसा एयर टू सरफेस मिसाइल जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल थे वो फायर करने में कैपेबल है, और AIM-92 स्ट्रिंगर एयर टू एयर मिसाइल फायर करने में कैपेबल है। इसके बाद नंबर 9 पे है यूरोप का दूसरा अटैक हेलीकॉप्टर यूरोकॉप्टर टाइगर, और जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 6000 kg और पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है 1000 kg तक। इस अटैक हेलीकॉप्टर में 1303 हॉर्स पावर का इंजन इस्तेमाल किया गया है, और इस अटैक हेलीकॉप्टर का मैक्सिमम स्पीड 290 किलोमीटर पर आवर, क्रूज स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर, 13,000 से 14,000 फीट ऊंचाई में उड़ने में कैपेबल है, और इसके साथ इसका रेंज 800 किलोमीटर, रेट ऑफ क्लाइंब 10.4 मीटर पर सेकेंड, और ये आज तक 60 यूनिट के आसपास ये अटैक हेलीकॉप्टर बनाया गया है। आर्मामेंट में इस अटैक हेलीकॉप्टर में एक 20 mm का कैनन इस्तेमाल किया गया है, और इसके साथ 68 mm का 22 रॉकेट और 70 mm का 19 रॉकेट फायर करने में कैपेबल है। इसके साथ 12 हेलफायर मिसाइल, स्पाइक मिसाइल और हॉट 2 जैसा एयर टू सरफेस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर करने में कैपेबल है, और मिस्टर क्लास जैसी मिसाइल को 2 यूनिट फायर करने में कैपेबल है ये यूरोकॉप्टर टाइगर। इसके बाद नंबर 8 पे है साउथ कोरिया का बनाया हुआ डैनियल रोइवल्क अटैक हेलीकॉप्टर, और इस अटैक हेलीकॉप्टर का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 8750 kg, पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 1200 kg। इस अटैक हेलीकॉप्टर में 2 1900 हॉर्स पावर का इंजन इस्तेमाल किया गया है, और इस अटैक हेलीकॉप्टर का मैक्सिमम स्पीड 278 किलोमीटर पर आवर और क्रूज स्पीड भी 278 किलोमीटर पर आवर। यह अटैक हेलीकॉप्टर 20,000 फीट ऊंचाई में उड़ने में कैपेबल है, और इसके साथ इसका रेंज 740 किलोमीटर और रेट ऑफ क्लाइंब 13.8 मीटर पर सेकेंड। और ये अटैक हेलीकॉप्टर वर्तमान तक 20 यूनिट बनाया गया है, और इस अटैक हेलीकॉप्टर में एक F220 mm का ऑटो कैनन इस्तेमाल किया गया है 700 राउंड बुलेट के साथ। इसके साथ इस अटैक हेलीकॉप्टर से 8 से 16 यूनिट मोकोपा ZT-6 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर करने में कैपेबल है, और इसके अलावा 4 यूनिट मिस्टर क्लास एयर टू एयर मिसाइल फायर करने में कैपेबल है, और रॉकेट में 38 से 76 यूनिट तक गाइडेड और अनगाइडेड रॉकेट फायर करने में कैपेबल है यह अटैक हेलीकॉप्टर। इसके बाद अगले नंबर पर नंबर 7 पे है तुर्की का बनाया हुआ T129 अटैक हेलीकॉप्टर, और इस अटैक हेलीकॉप्टर मेनली अगस्टा A129 का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है जो तुर्की इस्तेमाल कर रहा है, और वर्तमान समय पे यह एक सक्सेसफुल अटैक हेलीकॉप्टर है। इसका कारण मिडिल ईस्ट में कई सारा कॉन्फ्लिक्ट में सक्सेसफुली हिस्सा ले चुका है, और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा और 99% काफ़ी सक्सेस रहा है। इस अटैक हेलीकॉप्टर का मास वेट 5050 kg और
800 केजी तक पेलोड कैरी करने में कैपेबल है और इस अटैक हेलीकॉप्टर में जनरल इलेक्ट्रिक का 1300 हॉर्स पावर का इंजन इस्तेमाल किया गया है और इस अटैक हेलीकॉप्टर का मैक्सिमम स्पीड 281 किलोमीटर पर आवर और क्रूज स्पीड भी 281 किलोमीटर पर आवर। यह अटैक हेलीकॉप्टर 15,000 फीट ऊंचाई में उड़ने में कैपेबल है और इसके साथ इसका रेंज 1000 किलोमीटर तक है। रेट ऑफ क्लाइंब की बात की जाए तो 13.2 मीटर पर सेकेंड और ये अटैक हेलीकॉप्टर वर्तमान समय पे 75 यूनिट से भी ज्यादा यूनिट बनाया जा चुका है। इस अटैक हेलीकॉप्टर में आर्मामेंट में है एक M197 का 20 mm ऑटो कैनन इस्तेमाल किया गया है और इसके अलावा 76 यूनिट तक हाइड्रा 70 जैसा रॉकेट को फायर करने में कैपेबल है, 8 हेलफायर जैसे मिसाइल को फायर करने में कैपेबल है और 16 यूनिट तक क्रीड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर करने में कैपेबल है। इसके अलावा मैम सीरीज स्मार्ट म्यूनिशन को भी फायर कर सकता है ये अटैक हेलीकॉप्टर। तो गाइस इसके बाद जिस अटैक हेलीकॉप्टर के बारे में कहने जा रहा हूँ, ये अटैक हेलीकॉप्टर वर्तमान समय पे 60 कंट्रीज के एयरफोर्स इस्तेमाल कर रहा है और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाला अटैक हेलीकॉप्टर है। लगभग 26 यूनिट से भी ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस किया गया है और वर्तमान समय पे ऑन प्रोडक्शन मोड में भी है। तो गाइस मैं कहने जा रहा हूँ नंबर 6 पे Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर के बारे में। ये एक लौता एक ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है जिसमें 8 पैसेंजर को कैरी कर सकते हो आप और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 12,000 kg है और इसका पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है 1500 kg और इसमें 2200 हॉर्स पावर का इंजन इस्तेमाल किया गया है और इस अटैक हेलीकॉप्टर का मैक्सिमम स्पीड 335 किलोमीटर पर आवर और क्रूज स्पीड भी 335 किलोमीटर पर आवर और इस अटैक हेलीकॉप्टर का सर्विस सीलिंग है 16,100 फीट और इस अटैक हेलीकॉप्टर का रेंज अगर कहा जाए तो 450 किलोमीटर तक है। आर्मामेंट में एक 27 mm का ऑटो कैनन इस्तेमाल किया गया है और 1200 राउंड बुलेट के साथ दोनों तरफ दो GSH-30K नाम का 12.7 mm का ऑटो कैनन भी इस्तेमाल किया गया है और इसके अलावा ये अटैक हेलीकॉप्टर कई तरह का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, बॉम्ब्स और गाइडेड और अनगाइडेड रॉकेट को फायर कर सकता है जैसे कि S7, S8, S13 जैसा अनगाइडेड और गाइडेड रॉकेट को फायर करने में कैपेबल है। तो गाइस इसके अगले नंबर पर नंबर 5 पे है चाइना का बना हुआ Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर और ये अटैक हेलीकॉप्टर अब तक 150 यूनिट से भी ज़्यादा यूनिट बनाया जा चुका है और इस अटैक हेलीकॉप्टर का मास वेट 7000 kg, पेलोड 1200 kg और इस अटैक हेलीकॉप्टर में 2 WZ-9 का 1300 हॉर्स पावर का इंजन इस्तेमाल किया गया है और इस अटैक हेलीकॉप्टर का मैक्सिमम स्पीड 270 किलोमीटर पर आवर और क्रूज स्पीड 230 किलोमीटर पर आवर और इस अटैक हेलीकॉप्टर 21,000 फीट ऊंचाई में उड़ने में कैपेबल है और इसके साथ इसका रेंज 800 किलोमीटर और रेट ऑफ क्लाइंब इस अटैक हेलीकॉप्टर का है 12.4 मीटर पर सेकेंड और इस अटैक हेलीकॉप्टर में आर्मामेंट में इस्तेमाल किया गया है एक 23 mm का ऑटो कैनन और रॉकेट में अगर बात की जाए तो 57 से लेकर 90 mm तक हर तरह का रॉकेट फायर करने में कैपेबल है और इसके अलावा 16 यूनिट HJ-10 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और HJ-8 और HJ-9 मिसाइल को फायर करने में कैपेबल है। इसके अलावा एयर टू एयर मिसाइल में 4 PL-5, PL-7 और PL-9 जैसा मिसाइल को फायर करने में कैपेबल है। इस लिस्ट में अगले नंबर पर है नंबर 4 पर रशिया का बनाया हुआ Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर और इस अटैक हेलीकॉप्टर आज तक 128 यूनिट से भी ज़्यादा यूनिट बनाया जा चुका है और इस अटैक हेलीकॉप्टर का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 11,500 kg और पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है 1200 kg प्लस और इस अटैक हेलीकॉप्टर में 2 क्लीमोप TB3-117 इंजन को इस्तेमाल किया गया है 2200 हॉर्स पावर का इंजन है। इस अटैक हेलीकॉप्टर का मैक्सिमम स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर और क्रूज स्पीड 270 किलोमीटर पर आवर और यह अटैक हेलीकॉप्टर 18,700 फीट ऊंचाई में उड़ने में कैपेबल है और इसके साथ इसका रेंज 435 किलोमीटर, रेट ऑफ क्लाइंब 13.6 मीटर पर सेकेंड और आर्मामेंट में इस्तेमाल किया गया है। इस अटैक हेलीकॉप्टर में एक 30 mm का ऑटो कैनन 250 राउंड बुलेट के साथ 16 यूनिट अटाका भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर करने में कैपेबल है और इसके अलावा 40 यूनिट S8 और 10 यूनिट S10 रॉकेट को फायर करने में कैपेबल है। एयर टू एयर मिसाइल में 4 यूनिट R-73 एयर टू एयर मिसाइल फायर करने में कैपेबल है। ये अटैक हेलीकॉप्टर नंबर 3 पर है अमेरिका का बनाया हुआ AH-1B वाइपर अटैक हेलीकॉप्टर। ये अटैक हेलीकॉप्टर आज तक 230 यूनिट से भी ज़्यादा यूनिट बनाया जा चुका है। मेनली ये वेरिएंट AH-1 अटैक हेलीकॉप्टर टोटल वेरिएंट बेसिक आज तक 15 से ज़्यादा यूनिट बनाया जा चुका है और
इस अटैक हेलीकॉप्टर का मास वेट 8400 केजी और पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है 2000 केजी। और इस अटैक हेलीकॉप्टर में दो T-700 GE 410E इंजन को इस्तेमाल किया गया है जो 1800 हॉर्स पावर के हैं। और इसके अलावा इस अटैक हेलीकॉप्टर का मैक्सिमम स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर और क्रूज स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर। यह अटैक हेलीकॉप्टर 20,000 फीट ऊंचाई में उड़ने में कैपेबल है और इसके साथ इसका रेंज 690 किलोमीटर और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 14.2 मीटर पर सेकेंड। और इस अटैक हेलीकॉप्टर में आर्मामेंट में इस्तेमाल किया गया है एक 20 mm का कैनन 750 राउंड के साथ। और इसके अलावा 70 गाइडेड और 38 यूनिट अनगाइडेड रॉकेट को फायर करने में कैपेबल है और 16 यूनिट हेल फायर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर करने में कैपेबल है। याटूएर मिसाइल में 2 यूनिट AIM-9 मिसाइल को फायर करने में कैपेबल है जो याटूएर मिसाइल से। नंबर 2 पे है का-52 रशिया का बनाया हुआ अटैक हेलीकॉप्टर। और इस अटैक हेलीकॉप्टर आज तक 130 यूनिट से भी ज़्यादा यूनिट बनाया जा चुका है। ये एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर है जिसमें इजेक्शन सेफ्टी सीट को इस्तेमाल किया गया है। अगर किसी तरह से इस अटैक हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक होता है तो उस टाइम पे इस अटैक हेलीकॉप्टर में जो पायलट रहेगा वो खुद को इस अटैक हेलीकॉप्टर से इजेक्ट करने में कामयाब होगा। गाइस, इस अटैक हेलीकॉप्टर आज तक 130 यूनिट से भी ज़्यादा यूनिट बनाया जा चुका है और इसका मास वेट 10,800 केजी और पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है 2000 केजी। क्लीमो VK 2500 दो इंजन को इस्तेमाल किया गया है जो 2400 हॉर्स पावर के हैं। और इस अटैक हेलीकॉप्टर का मैक्सिमम स्पीड 315 किलोमीटर पर आवर और क्रूज स्पीड 270 किलोमीटर पर आवर। और ये अटैक हेलीकॉप्टर 18,000 फीट ऊंचाई में उड़ने में कैपेबल है और इसका रेंज 550 किलोमीटर और रेट ऑफ क्लाइंब 12 मीटर पर सेकेंड। आर्मामेंट में इस अटैक हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल किया गया है एक 30 mm का कैनन जो 460 राउंड बुलेट के साथ 80 यूनिट S8 और 20 यूनिट S13 रॉकेट फायर करने में कैपेबल है। इसके अलावा 12 याटूएर मिसाइल फायर करने में कैपेबल है और 16 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर करने में कैपेबल है। 9K 121 जैसा मिसाइल को फायर कर सकता है यह अटैक हेलीकॉप्टर। और 873 जो याटूएर मिसाइल है ये 12 मिसाइल को फायर कर सकता है। इसके बाद नंबर 1 में और दुनिया में सबसे शक्तिशाली अटैक हेलीकॉप्टर है वो अमेरिका का बनाया हुआ AH-64 अटैक हेलीकॉप्टर। यह अटैक हेलीकॉप्टर आज तक 2400 यूनिट के आसपास बनाया जा चुका है। और एक बात कहना चाहूँगा, ये अटैक हेलीकॉप्टर दुनिया का एक ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है जो सबसे ज़्यादा कॉम्बैट मिशन में एंगेज हुआ है Mi-24 के बाद। इस अटैक हेलीकॉप्टर का मास वेट 10,500 केजी और पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 2200 केजी। और इस अटैक हेलीकॉप्टर में दो T-700 GE 701 इंजन को इस्तेमाल किया गया है जो 1800 हॉर्स पावर के हैं। और इस अटैक हेलीकॉप्टर की मैक्सिमम स्पीड 290 किलोमीटर पर आवर और क्रूज स्पीड 280 किलोमीटर पर आवर। और यह अटैक हेलीकॉप्टर 20,000 फीट ऊंचाई में उड़ने में कैपेबल है और इसका रेंज 480 किलोमीटर। और इस अटैक हेलीकॉप्टर का रेट ऑफ क्लाइंब 14.2 मीटर पर सेकेंड। और इस अटैक हेलीकॉप्टर में आर्मामेंट में इस्तेमाल किया गया है एक 30 mm का कैनन जो 1200 राउंड बुलेट के साथ। और इस अटैक हेलीकॉप्टर दुनिया में कई तरह का रॉकेट फायर करने में कैपेबल है जैसे कि हाइड्रा 70, CRB 70 और इस अटैक हेलीकॉप्टर से 16 यूनिट हेलफायर मिसाइल फायर करने में कैपेबल है। और याटूएर मिसाइल जैसे कि AIM-9 मिसाइल को भी फायर किया जा सकता है जो 6 यूनिट के आसपास होगा। तो गाइस, ये था दुनिया का टॉप 10 अटैक हेलीकॉप्टर। इसके बारे में आप क्या सोचते हो, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है और कौन ज़्यादा कैपेबल है, इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताना। और इतना देर तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।